Class 5 English, Unit number 5, Amazing Planet. Look at the picture. तस्वीर की तरफ देखें. Everyone is happy. हर कोई खुश है. Having fun. तफरीह कर रहा है. And enjoying the pleasant weather. और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठा रहा है. When the weather stays for a certain period, जब मौसम एक मखसूस दौरानिये तक बरकरार रहता है, it becomes a season of that particular area. तो ये उस खास इलाके की रुत बन जाता है. These seasons और weather conditions make up the climate. ये रुतें और मौसमी हालात आबो हवा को तश्कील देते हैं. Different seasons have different elements to be observed. मुख्तलिफ रुतों में मुख्तलिफ अनासिर का मुशाहिदा किया जाता है. Where do you live and what type of climate does your area have? आप कहाँ रहते हैं और आपके इलाके की आबो हवा कैसी है? I live in Karachi. मैं कराची में रहता हूँ. The climate of Karachi is temperate and pleasant. कराची की आबो हवा मोतदिल और खुशगवार है. Which season do you like the most? Why? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है और क्यों? I like spring season the most. मुझे सबसे ज़्यादा बहार का मौसम पसंद है. It is because this season is neither too hot nor too cold. क्योंकि इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी. Do you go on vacation in summer? क्या आप गर्मियों में छुट्टियां गुजारने कहीं जाते हैं? Is it the right season to stay home? क्या ये घर में क़याम के लिए दुरुस्त मौसम है? Yes, I do go on vacation in summer. जी हाँ, मैं भी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए जाता हूँ. It is the right season to stay home. घर पर क़याम करने के लिए बहुत अच्छा मौसम है because it is very hot. क्योंकि इस मौसम में बहुत गर्मी होती है. Do you want to shift vacations to any other season? Why? क्या आप चाहते हैं कि छुट्टियां किसी और मौसम में मुंतकिल हो जाएं? क्यों? Yes, I want to shift vacation to spring season. मैं चाहता हूँ कि छुट्टियां बहार के मौसम में तब्दील हो जाएं. It is because spring is the pleasantest season and I want to visit parks and gardens during this time of the year. इसकी वजह यह है कि बहार का मौसम बहुत खुशगवार होता है और मैं साल के इस दौरानिये में तफरीह गाहों और बागों की सैर करना चाहता हूँ. आगे है What is pollution? Pollution is the process of making air, water, soil dirty. आलूदगी का मतलब है कि आप हर चीज़ को गंदा कर दें. Do you keep your school and home clean? क्या आप अपने घर को और स्कूल को साफ रखते हैं? Yes, I do. जी हाँ, मैं रखता हूँ. I am the earth. मैं ज़मीन हूँ. I am your home. मैं तुम्हारा घर हूँ. But you destroy. लेकिन तुम तबाह कर रहे हो. My skin and bone. मेरी ऊपरी तह और मेरे साख्ती ढांचे को. But I forgive. लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ. And let you live. और तुम्हें जीने का मौका देती हूँ. But I regret. लेकिन मैं रंज का इजहार करती हूँ. Do you realize? क्या तुम जानते हो? I am your only hope. मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ. So don't stand around and mope. चुनाचे बेकार ना रहो और दिलगीर ना हो. I need saving. It's up to you. मुझे बचाने की ज़रूरत है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. This is what I need you to do. और यही है जो मुझे ज़रूरत है कि तुम करो. No more plastic. मज़ीद कोई प्लास्टिक नहीं. And no more waste. और मज़ीद कोई कचरा नहीं. Because I am fading at a fast pace. क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से मुरझा रही हूँ. I need love. मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है. And I need care. और मुझे हिफाजत की ज़रूरत है. Because you are polluting my air. क्योंकि तुम मेरी हवा को गंदा कर रहे हो. Can you guess the meaning of the word regret and fading? क्या आप regret और fading का मतलब बता सकते हैं? Regret means to feel sorry about something and fading means disappearing gradually. What is climate change? Discuss. Climate change refers to the long-term changes in global temperature and other characteristics of the atmosphere. आबो हवा की तब्दीली, अर्जियाती दर्जा हरारत और कुर्रा अर्ज की दीगर खसूसियात में तवील अरसे में होने वाली तब्दीलियों को बयान किया जाता है. What are reasons
of climate change? Share your opinion. आबोहवा में तब्दीली की वजह क्या है, अपनी राय बताएं. The main reasons for climate change are deforestation, जंगलात का कटाव, excessive use of fossil fuel और यानी ईंधन के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल, एंड फर्टिलाइजर्स और खादें, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और सनती सरगर्मियां. अब इस सबक की एक्सरसाइज देखते हैं. रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. अब देखते हैं STR यानी वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो शुरू में इस्तेमाल होते हैं. स्ट्रॉ, STRAW स्ट्रॉ, STRONG स्ट्रॉन्ग, STRING स्ट्रिंग. अब SPR से देखते हैं. SPRING स्प्रिंग, SPREAD स्प्रेड, SPRAY स्प्रे. THR, THROW थ्रो, THREE थ्री, THREAD थ्रेड. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजीशंस, वो क्लस्टर जो आखिर में इस्तेमाल होते हैं. AGENTS एजेंट्स, ACCOUNTS अकाउंट्स, PAINTS पेंट्स. FIRST फर्स्ट, WORST वर्स्ट, BURST ब्रस्ट. GIFTS गिफ्ट्स, DRAFTS ड्राफ्ट्स, CRAFTS क्राफ्ट्स. Number 2, sort the words that begin and end with 3 consonant clusters. इसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज, और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं FONTS फॉन्ट्स, THIRSTS थ्रस्ट, LIFTS लिफ्ट्स. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. रज़ा, अस्सलामु अलैकुम. तौकीर, हाउ आर यू? अस्सलामु अलैकुम तौकीर, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन. वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू. व्हाट अबाउट यू? शुक्रिया, आप कैसे हो? रज़ा, आई एम फाइन टू. यू लुक सो हैप्पी टुडे. मैं भी ठीक हूँ, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो. आर यू गोइंग समवेयर इन दीज स्प्रिंग हॉलीडेज? क्या तुम बाहर की छुट्टियों में कहीं जा रहे हो? तौकीर, यस, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली. जी हाँ, मैं अपने कुंबे के साथ अपने दादा दादी को मिलने जा रहा हूँ. रज़ा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत शानदार है. तौकीर, कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप? क्या मैं इस तफरीही सफ़र के लिए आपका कैमरा ले सकता हूँ? रज़ा, यस ऑफ कोर्स. जी हाँ, यकीनन. तौकीर, थैंक यू रज़ा, आई विल कम टू योर होम टुनाइट. शुक्रिया रज़ा, मैं आज रात को आपके घर आऊँगा. रज़ा, यू आर वेलकम, सी यू टुनाइट. आपका खैर मकदम है, आज रात को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स. ज़मीन के जज्बात की अपने अल्फाज में वजाहत करें. द अर्थ इज़ एक्सट्रीमली सैड एट बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बींग्स. ज़मीन इंसान के हाथों तबाह किए जाने पर इंतहाई गमगीन है. शी वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स टू सेव हर फॉर देयर सर्वाइवल. वो चाहती है कि बरीनो इंसान अपनी बका की खातिर उसे बचाएं. विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ? राइट सम ऑफ देम. ज़मीन को किन मसाइल का सामना है, उसमें से कुछ लिखें. आवर अर्थ इज़ फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. हमारी ज़मीन आलूदगी के संगीन मसले का सामना कर रही है. बिसाइड्स इट्स नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड वेरी इर्रेस्पॉन्सिबली. इसके अलावा इसके कुदरती वसाइल बहुत गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन? डिस्कस. हम अपने माहौल को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, डिस्कस करें. वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन बाय डिस्पोजिंग ऑफ ट्रैश प्रॉपर्ली. हम कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाकर अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं. Read the given paragraph aloud and notice the use of punctuation. We are learning about the environment in school, so our teacher took us on a tour of the city. अब इसके बाद जुमला खत्म हो चुका है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है. यहाँ पर दूसरा जुमला शुरू होगा तो पहला लेटर कैपिटल लिखा है. We saw a power plant, a factory and a workshop. ठीक है, अब यहाँ 3 चीजें उन्होंने देखी तो इसलिए पावर प्लांट और फैक्ट्री के दरमियान में कॉमा आया है और वर्कशॉप के बाद फुल स्टॉप. There were big buildings with lots of smoke coming out of their chimneys. यहाँ पर जुमला खत्म हो गया है तो फुल स्टॉप लगाया है. It made the sky look dark. We also saw a canal as well. The water was dark and full of rubbish. The soil around it was dirty. There was a lot of pollution all around. Time to think. अब आगे बताया हुआ है suffix and prefix के बारे में. An affix is added to the base word to change its meaning. Affix वो लफ्ज़ है जो base word के मतलब को तब्दील करने के लिए लगाया जाता है. There are 2 main types of affixes.
अफेक्सेस की दो किस्में होती हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग, प्रीफिक्स को लफ्ज के शुरू में लगाते हैं, एंड अ सफिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड, और सफिक्स को वर्ड के आखिर में लगाते हैं टू मेक अ न्यू वर्ड, नया लफ्ज बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रीफिक्सेस कौन से हैं। डिस, डिसलाइक, री, रिकवर, अन, अनफ्रेंडली, इन, इनकरेक्ट। सफिक्स हैं लेस, स्पॉट, लेस, नेस, हैप्पीनेस, अल, लॉजिकल, शिप, फ्रेंडशिप। मेक वर्ड्स विद द गिवन अफेक्सेस। अब इन अफेक्सेस से आप जुमले बनाएं। प्रीफिक्सेस मिस, मिसलीड, ओवर, ओवरहेड, प्री, प्रीफेस, इम, इम्पॉसिबल। सफिक्स वाइज, लाइक वाइज, फुल, पीसफुल, ली, kindly, ist, receptionist. Read the poem again and fill in the blanks. The earth is our dash, home. We are destroying the earth's skin and dash, bone. We are polluting dash of the earth, air. The earth needs love and dash, care. Next है read the given words with their meanings. Destroy, तबाह करना, come to an end, regret, इजहारे रंज करना, feel sad, realize, महसूस करना, notice, mope, दिलगीर होना, disappear, gloomy. Next question is about synonyms and antonyms. Synonyms are words with similar meaning. एक ही जैसे मतलब वाले अल्फाज को synonyms कहते हैं. Antonyms are words with opposite meanings. मुखालिफ मतलब वाले अल्फाज को antonyms कहते हैं. ठीक है, read the given words with their synonyms and antonyms. Soft, synonym है smooth, antonyms है hard. Cheer, synonym है delight और antonyms है sadness. Pretty, synonym है beautiful और antonyms है ugly. Stay, synonym है stop और antonyms है leave. Joy, synonym है happiness और antonyms है sorrow. Read the given text, write synonyms and antonyms for the underlined words in your notebook. The world is happy because the spring season is coming. Happy का synonym होगा glad और antonyms होगा sad. The grass becomes soft and green. Soft का synonym होगा spongy और antonyms होगा hard. The garden presents a beautiful sight. Beautiful का synonym होगा attractive और antonyms होगा ugly. The flowers are blooming everywhere in the spring. Blooming का synonym होगा flowering और antonyms होगा fading. The birds are enjoying the spring. Enjoying का synonym है delighting, antonyms है hating. Rearrange the jumbled letters to make words and learn their spelling. Number 1 है CHEER, cheer. WINDOW, window. EVERY, every. WORLD, world. SCENE, scene. Common noun, proper noun. Common noun is the name of any person, place or thing. किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को common noun कहते हैं. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. किसी खास चीज, जगह या इंसान के नाम को proper noun कहते हैं. Read the following common and proper nouns in the sentence. He is an intelligent boy. Boy common noun है. Ali is doing his homework. Ali इसमें proper noun है. The children went to the museum. इसमें children common noun है और museum भी common noun है. The children went to the Lahore museum. अब यहाँ पे हमने museum का खास नाम लिया है कि लाहौर म्यूजियम है, तो ये proper noun है. I have 2 cats. मेरे पास 2 बिल्लियां हैं. इसमें cats common noun है. My cat's name is Toffee. अब जब हमने बिल्ली को एक नाम दे दिया है टॉफी, तो ये टॉफी प्रॉपर नाउन हो गया. These mountains are full of flowers. इसमें mountains और flowers common noun है. Mount Everest is the highest mountain peak of the world. अब जब हमने पहाड़ का नाम दे दिया है Mount Everest, तो ये प्रॉपर नाउन है. There are many fish in this lake. इसमें lake common noun है. लेक सैफुल मलूक गिव्स अ स्प्लेंडिड साइट. तो इसमें हमने लेक का नाम लिख दिया कि लेक का नाम है सैफुल मलूक, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. दे बॉट अ हाउस नियर अ रिवर. यहाँ पर रिवर जो है वो कॉमन नाउन है.
अब हमने रिवर का नाम ले दिया। द रिवर इंडस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो ये रिवर इंडस हो गया प्रॉपर नाउन। सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आमना एंड सना आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, इसमें आमना और सना प्रॉपर नाउन है और डॉल्स कॉमन नाउन है। हमजाज कैट इज वेरी नॉटी, हमजा प्रॉपर नाउन है और कैट कॉमन नाउन है। देयर स्कूल इज गोइंग ऑन अ ट्रिप ऑफ मज़ार कायद, स्कूल कॉमन नाउन है, मज़ार कायद प्रॉपर नाउन है। सतपारा लेक इज अ ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान, इसमें सतपारा लेक और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और लेक कॉमन नाउन है। द रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर, इसमें रिवर रावी और लाहौर दोनों प्रॉपर नाउन है। कॉमन जेंडर रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी मेल और फीमेल सच एज अ टीचर, वर्कर, फ्रेंड, कजन, नेबर। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी, यानी दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे टीचर, वो मर्द टीचर भी हो सकता है और औरत टीचर भी हो सकती है। कजन, मर्द कजन भी हो सकता है और खातून कजन भी हो सकती है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन जेंडर नाउन। द पेशेंट इज स्लीपिंग, अब पेशेंट मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। माई कजन विल विजिट अस सून, कजन अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। द बेबी इज क्राइंग लाउडली, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। अ बर्ड इज ट्रिपिंग इन अ ट्री, बर्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। दीज वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग, अब वर्कर मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। तो पेशेंट, कजन, बेबी, बर्ड और वर्कर ये कॉमन जेंडर्स हैं। राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। एनिमल, जानवर। द एनिमल इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, जानवर दरख्त के नीचे सो रहा है। एनिमी, दुश्मन। आवर एनिमी इज वेरी क्लेवर, हमारा दुश्मन बहुत होशियार है। सिंगर, द सिंगर इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। प्यूपल, द pupils आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स। बेबी, द बेबी इज लाफिंग। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। अब ये मैं जुमले पंक्चुएट करके आपके लिए लिख रही हूँ, आप इनको गौर से देख लें। Why was the word happy? The birds are singing the songs. Her favorite flowers are roses, sunflowers and tulips. Wow, what a beautiful flower it is. I like the spring season. Next question है, read the given mind map and write a paragraph about climate change in your notebook. Climate change refers to the long-term changes in global temperature and other characteristics of the atmosphere. The main reason for climate change are deforestation, excessive use of fossil fuel and fertilizers, and industrial activity. Climate change may lead